नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सराटे एक बार फिर आशीष डिग्री मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम करनी का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें देखिए इसमें 6 टाइप के देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एक से दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन का मान सभी के सभी क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें 6 टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक ही सवाल के 6 प्रकार से सवाल पूछ सकता है। ये 6 प्रकार के सवाल मैंने लिख दिए। एक ही सवाल के 6 टाइप से किस प्रकार से ये सवाल बना सकता है। लेकिन उससे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ मेरे बेहतरीन टिप्स आप देख लीजिए। मतलब क्या इसे करने का तरीका होगा, किस तरीके से हम जल्दी से इसके आंसर दे सकते हैं। देखिए इसके लिए केवल आप 2 से 3 रूल याद रखिए। पहला रूल ये कि कभी भी यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये 2 वैल्यू यदि दी है, जैसे मान लीजिए ये सपोज ये दिया है √12 दिया है, और यहाँ पहली करनी के आगे हमेशा कितना दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए, 2। यदि 2 नहीं है तो 2 बनाना होगा, 2 नहीं है तो 2 बनाना होगा। यदि 2 दिया है तो क्वेश्चन से आगे बढ़ जाएंगे। यदि 2 नहीं दिया है या 2 के अतिरिक्त दिया है, 2 के अतिरिक्त देंगे तो 2 को वापस भेज देंगे। 2 नहीं दिया है तो 2 बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 क्यों होता है, क्योंकि ये रूट जो है इसे हमने 2 2 4 लिखते हैं। मतलब इसमें रूट का मतलब ये होता है 2 के जोड़े। 2 के जोड़े मतलब कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा, इसलिए 2 एक बार बाहर हुआ। यदि 2 ये वापस यदि रूट में ले जाए, इस 2 को वापस यदि रूट में ले जाए तो ये इसको 2 बार लिखना पड़ता है। ऐसे कोई भी नंबर यदि मैं 5 को वापस रूट में ले जाऊं तो इसे 2 टाइम लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसे वापस बाहर लेके आऊं तो 1 टाइम लिखना पड़ता है। मतलब ये छोटा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। यदि ये कॉन्सेप्ट आप समझते हो तो आगे के सारे सवाल आपको चुटकियों में बन जाएंगे, सेकेंडों में आप सारे सवाल करना सीखोगे। मान लीजिए देखिए ये सवाल तो आप करना सीख ही जाओगे। यहाँ कितना है, 2। यदि यहाँ 2 नहीं होता तो 2 बनाते, और कैसे बनाते, मान लीजिए ये 12, ये 2 नहीं होता, ये मान लीजिए यहाँ कितना लिखा होता, 48 लिखा होता। कितना लिखा होता, 48। यही सवाल में कहने का मतलब ऐसा कि यहाँ 2 नहीं है, 2 बनाना है। 2 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका ऐसा फैक्टर करो कि 2 बाहर आ जाए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 चौको 48। क्या देखो इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं, हाँ 4 को बाहर करके अगली स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये सवाल वही की वही बन गया ना। ये देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। देखो ये सवाल वही बन गया कि नहीं बन गया, ये सवाल वही बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों। चलिए हम अब इस सवाल को जल्दी सेकंडों में निपटाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, टाइप नंबर 1 कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ 2 है कि नहीं है, हाँ यहाँ 2 है। 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम आगे आप वीडियो में देखते चलना, सारे तरीके के सवाल मैं आपको बताते चलूंगा। पहला सवाल आपके सामने है कि 2 दिखता है, हाँ दिखता है। बस हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एज इट इज उतारो। देखो हमें यहाँ पर कभी भी गुणा देखना है। यहाँ क्या देखना है, ऐसा फैक्टर देखना है गुणा करके, और यहाँ जोड़ घटाना करके देखना है। देखिए हमें कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। गुणा करे तो इतना, और उन्हीं नंबरों को जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए। बीच में यदि प्लस का साइन है तो उत्तर प्लस का होगा, यदि बीच में माइनस का साइन है तो उत्तर में माइनस का होगा। देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उन्हें जोड़ने पर 7 आए। 4 तिया 12, और 4 और 3 कितना होता है, 7। देखो इसके ऊपर क्या लगा है, रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा √4 और √3। ये आपका आंसर हो जाता है। क्या इसे और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 3 नहीं निकलता, इसलिए इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, 2 + √3। कैसे किया एक बार और देखो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 और 3 7, उन्हीं नंबर को गुणा करने पे 12 आया, उन्हीं नंबर को जोड़ने पर 7 आया। और बीच में यदि प्लस का साइन है तो प्लस का, यदि माइनस का है तो माइनस का। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। ये सवाल नंबर पहला। यदि यही सवाल थोड़ा सा हटके, यही सवाल आपका थोड़ा सा बढ़ाकर ऐसा दे दे, देखिए सवाल नंबर 2, 7 + 4 √3।
7 प्लस 4√3। क्या करना होगा, क्या यहाँ पर 2 दिखता है, क्या यहाँ पर 2 दिखता है भाई साहब, यहाँ 2 दिखता है, नहीं दिखता भाई, 2 नहीं दिखता, 2 बनाना होगा। 2 कैसे बनाएंगे, अरे मैंने बताया कि 4 यदि करनी है तो इसे 2 लिखते हैं और 2 को वापस ले जाके अंदर 4 लिखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ केवल हमें किसे रोकना है, केवल 2 को रोकना है। तो पहले तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 2 4, एक 2 को रखना है, एक अतिरिक्त है तो वापस रूट में भेजेंगे। यदि इसे वापस रूट में भेजेंगे तो ये कितनी टाइम लिखाएगा, यहाँ तो एक 2 को रोक लिया भाई, एक 2 ज्यादा है, एक 2 ज्यादा है, ये यदि वापस जाए तो अंदर कितने टाइम लिखाएगा, 2 टाइम लिखाएगा। कितने टाइम लिखाएगा, 2 टाइम। देखो 2 टाइम लिखाया, 2 2 जा कितना होता है 4। देखो 1 सेकंड में इसका आंसर आ गया, 1 सेकंड में इसका आंसर आ गया। इसको 2 2 जा कितना लिखते हैं 4। आपको ऑटोमेटिक आपको फैक्टर मिल गया कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 4 इतना हो जाए और जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। क्या इन्हीं नंबरों को देखो गुणा करने पे 4 और 3, 3 चौको 12, देखो ये गुणा करने पे कितना हो रहा 12। फिर से वही पुराना सवाल बन गया, 4 तिया 12 और 4 और 3 7। आंसर क्या हो गया, √4 प्लस √3, √4 प्लस √3। और छोटा कर सकते हैं तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का नहीं होता, तो ये इसका आंसर फाइनली ये भी हो सकता है 2 प्लस √3। देखिए सवाल नंबर 2 भी आपका हो गया, सवाल नंबर 2 हो गया। इसमें क्या सीखा, इसमें ये सीखा कि यहाँ 2 नहीं था, 2 बनाया, 2 अतिरिक्त था उसे वापस भेजा। ठीक है, सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं, सवाल नंबर 3 इसी का एज इट इज सवाल नंबर 3 लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में भी क्या है, एज इट इज है भाई, सवाल 3 भी एज इट इज है। सवाल 3 में देखिए क्या बात है, सवाल 3 में क्या, यहाँ 2 दिखता है क्या, 2 दिखता है क्या, नहीं। तो 48 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए ताकि हमारा 2 आ जाए। तो हमने देखा इसे क्या लिख सकते हैं, 12 चौको 48 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो अगली स्टेप में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये 4 जो है इसे बाहर करेंगे तो 2 आएगा और 12 का 12। देखो ये पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, ये सवाल देखो ऐसे भी पूछ सकता है। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 कितना 7, तो √4 प्लस √3, वापस से आंसर कितना आ गया 2 प्लस 3। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एक ही सवाल को इतने तरीके से पूछ सकता है, आंसर वही आएगा 2 प्लस √3। समझ में आया होगा दोस्तों। देखो इसमें क्या सीखने के लिए मिला, इसमें इस बार 2 नहीं था, अंदर से 2 बाहर लाकर बनाया गया। इसको हमने ऐसा फैक्टर किया ताकि 2 बाहर आए। कैसे, 12 चौको 48, 2 का 2। इस प्रकार से हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या नई बात है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जरा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं 4 माइनस √2। बस इसमें ये चेंज है कि यहाँ प्लस था, अब क्या आ गया माइनस, पहले प्लस था तो फिर से वही करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 और 3 7। अच्छा यहाँ माइनस है तो इससे माइनस से कोई प्रभाव नहीं होगा, आंसर वही आएगा 4 माइनस। बस यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कर सकते हैं हम 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी का वर्जन 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सीखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में एक नई बात सीखने के लिए मिलेगी। देखिए 7 प्लस 2√12 बराबर a प्लस b √3। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें a और b का मान निकालने के लिए कहता है, खाली a और b का मान निकालने के लिए कहता है। कैसे करेंगे, तो देखिए वही पुराना कॉन्सेप्ट है, गुणा करने पे इतना, जोड़ने घटाने पे इतना। 4 तिया 12, 4 और 3 7। आपका फिलहाल क्या आया, ये आपका आंसर आया। इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं, इसकी तुलना a प्लस b √3 से कर दो तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ध्यान से देखिए, यहाँ b क्या लिखा है v √3 और यहाँ आंसर हमारा क्या आया 1√3। √3 से √3 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी है +1 या -1, तो b के सामने चार्ज क्या है +1 का, इसलिए +1 इसका आंसर।
ए का मान 2 और बी का मान 1 होगा। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ये टाइप नंबर 5 भी आपका हो गया। टाइप नंबर 6 में क्या नई बात है, बस पूछने का तरीका दूसरा है। अब ये सवाल को और कैसे, एक बार और देख लो ये वाला, देखो इसमें a प्लस बी बराबर √3 दिया था और a और b का मान पूछा था, ना कि b √3 का। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। तुलना करने पर b से b, √3 से √3, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कितना 1, इसलिए b बराबर से कितना होगा 1 होगा। चलिए इसका लास्ट वर्जन 6वां सवाल, कैसे पूछने के तरीके अलग होते हैं। अब सवाल को आपको ऐसे लिखकर भी पूछ सकता है कि भैया इसका क्या कीजिए, वर्गमूल कीजिए, इसका क्या कीजिए, वर्गमूल कीजिए। तो भैया ऐसे भी पूछ सकता है। इसका मतलब 20, पहले सवाल को ठीक करना पड़ेगा। सवाल पढ़ते हुए हमने क्या बनाया, इसने क्या कहा, वर्गमूल कीजिए। तो सवाल ऐसा दिया रहा है, पहले ऐसा चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज आपका रहेगा। 4 और 3 7, √4 प्लस √3, आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3। ये 6 तरीके से आप इस सवाल को, एक ही सवाल को 6 तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में। आपके 6 तरीके से, एक ही सवाल 6 तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने केवल कॉन्सेप्ट को समझा होगा। ये सवाल लिए हैं हमने। चलिए पहला हम प्लस वाला सवाल करेंगे और सेकंडों में करेंगे। देखो सेकंड में कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखना है क्या इनके ऊपर डबल करनी है, ये करनी है और ये करनी है। चलिए ठीक है, हमें ऐसा करना है कि गुणा, देखो पहले हमें क्या चेक करना है, क्या यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, हाँ 2 है, सुरक्षित है। बस अब यहाँ इसका फैक्टर करना है और ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे इतना है और जोड़ने घटाने पर इतना है। तो हमने देखो 5 दिया 15 और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 8 होता है, हाँ होता है। देखो 5 प्लस √3 इसका आंसर हो जाएगा। यदि बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना लिखा, 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 कितना होता है 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। 1 सेकंड में इसका आंसर होगा। देखिए ये भी कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना होता है 7, √5 प्लस √2 इसका आंसर होगा। देखो दोस्तों ये सेम हो गया, ये एज इट इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये 42 है, ये 42 लिखा है, 42 लिखा है, 7 6 जा कितना होता है 42 और 7 और 6 को जोड़े तो क्या 13 होता है, हाँ होता है। 7 √6, ये क्या ये रूट से बाहर हो पा रहा है, यदि बाहर होते हैं तो हम बाहर लिख देंगे, लेकिन √7 √6 परफेक्ट रूट नहीं है, बाहर नहीं हो सकते। चलिए ये देखिए 2 बन जा 2 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, हाँ तो ये √2 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सारे सवाल को कर सकते हो। इस प्रकार से आप देखिए, समझ में आया होगा कि ऐसे हमें गुणनखंड करने होते हैं, ऐसे हमें जोड़, उन्हीं नंबर का गुणा और उन्हीं नंबर का योग, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस। चलिए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा नया मिलेगा, अभी तक हम इसकी प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, लेकिन इसे फटाफट कैसे करेंगे। चलिए देखिए यहाँ कितना होना चाहिए 2, लेकिन 2 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2। पहले हम इसे देखिए कितना, यहाँ हमें केवल 2 चाहिए, 2 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। ये 2 ज्यादा वापस कहाँ ले जाइए, रूट में ले जाइए। यदि 2 वापस रूट में जाता है तो क्या बनता है 4, यहाँ 2 एज इट इज ये 4 बनता है, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखो ध्यान से कि 7 चुको कितना होता है 28, क्या ये देखिए इसे सोल्व करने पे ये कितना बनेगा, इसे सोल्व करने पे 28 बनेगा ही बनेगा। तो भैया हमें ऐसा सोचना है कि गुणा करने पर 28 और उन्हीं नंबर को जोड़ने का पर 11 आना चाहिए। 7 चुको 28 और 7 और 4 कितना होता है 11 होता है। 7 चुको 28 और 7 और 4 11, आंसर हो गया √7 प्लस √4। देखिए बीच में प्लस है तो प्लस। अच्छा ये परफेक्ट रूट है तो इसे हम बाहर निकाल कर लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आया होगा। देखो ये 4 था, यहाँ 2 बनाना है, मैंने बार बार समझाया, यहाँ 2 बनाना है। 2 कैसे बनाना है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 को वापस ले गए तो √4 हो गया। 7 चुको 28, 28 कैसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 11 है, तो 7 चुको 28 और 7 और 4 11। ये देखो ये रूट से बाहर आ सकता था इसलिए लिख दिया, √7 प्लस 2 इसका आंसर होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 समझ में आया होगा, सवाल नंबर 1 समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 लेते हैं भाई। सवाल नंबर 2 में भी वही कहानी है। सवाल नंबर 2 में देखो ध्यान से, वही कहानी
उठानी है। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना होना चाहिए 2, तो 2 दूना 4, ये 2 वापस अंदर जाएगा तो ये कितना बन जाता है भाई, अंदर जाकर कितना बन जाता है 4 बन जाता है। तो 14 चुको कितना होता है 56, 14 चुको कितना होता है 56 हो जाता है, 14 चुको 56 हो जाता है। अब गुणा करने पे 56 और जोड़े घटाने पर 15 आना चाहिए। 8 तो 7 तो 56, 8 से बन जा 56। देखो और 8 और 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √8 प्लस √7, √8 प्लस √7 इसका आंसर हो जाएगा। यदि प्लस है तो प्लस, माइनस यदि यहाँ माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी होता तो भी चल जाता। यदि माइनस होता तो यहाँ पूरा साइन किस में आ जाता, माइनस में आ जाता, बस इतना सा चेंज होता है। यदि प्लस है तो यहाँ प्लस, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा भी बहुत बढ़िया है, सवाल नंबर तीसरा भी बहुत शानदार है। देखिए 12 प्लस √140, हमें कुल मिलाकर इससे 2 बाहर करना है। और 2 कैसे बाहर होगा, √4 का मान होता है 2, तो हम 140 को ऐसा तोड़े कि 4, तो इसमें 4 का आपको समझ नहीं आता तो हमें 4 चाहिए, किसी भी कीमत में 4 चाहिए, तो हम 4 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, देखो 4 आ गया, 4 को हमने बाहर किया तो कितना आ जाएगा 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हमें 2 चाहिए, जब तक यहाँ 2 नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, ये कितना आया 35। अब ऐसा गुणा करो कि 12 और गुणा करो तो 35, 7 15 35 और 7 और 5 कितना 12, ये √7 प्लस √5 आपका आंसर। √7 देखो एक बार और देखो 40, 140 लिखा है, यहाँ मुझे 2 चाहिए, 2 कैसे आएगा 4 बनाने पे, हमने 35 चुको 140 होता है, बिल्कुल होता है। 4 का वर्गमूल कितना 2, 35 रहेगा, 7 15 35 और 7 और 5 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भाई अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिए अगला सवाल। √8 माइनस √16, ये क्या करते हैं भाई, √8 माइनस √16, क्या यहाँ पर 2 है, पहला यही देखना यहाँ 2 है नहीं, लेकिन हम इसमें 2 बनाना है, मतलब कितने का भाग 4 का भाग, 4 का भाग 2, जरा 4 तो हमने ये लिख दिया कितनी बार में 15 चुको 60, 4 बाहर आया तो 4 आपका बाहर आया तो यहाँ कितना होगा 2, 15 का 15, ये कितना 5 तिया 15 और 5 और 3 कितना होता है 8। ध्यान से देखो 5 तिया 15, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, 5 और 3 कितना होगा 8। देखो हमने क्या किया, हमें 4 क्यों चाहिए, क्योंकि 4 का ही वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ सबसे पहले देखना है यहाँ कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। 2 आने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ 4 बनाया। 4 कैसे बनाया, 4 का भाग दे दिया भाई, 15 चौको 60, 15 5 दिया 45, 5 दिया 15 और 5 और 3 8, आंसर हो गया 5। और बीच में यदि माइनस है तो माइनस का साइन, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल 5वें और 6वें नंबर के देख लेते हैं, 5वें और 6वें नंबर के देख लेते हैं। 5वें और 6वें नंबर के सवालों में भी कोई दम नहीं है। यहाँ कितना लिखा है भाई 10 लिखा है, होना कितना चाहिए 2, 2 पंजे 10, कौन ज्यादा है अतिरिक्त 5, 5 अंदर जाएगा तो कितनी बार लिखाएगा 2 बार लिखाएगा, मतलब 5 अंदर जाकर कितना बनेगा 25, तो 25 दूनी कितना हो जाता है 50, 25 दूनी कितना हो जाता है 50, 50 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करे तो 50, जोड़े घटाए तो 15, तो 10 5 50 और 10 और 5 कितना होता है 15। देखो √10 प्लस √5 इसका आंसर होगा, √10 प्लस √5 इसका आंसर होगा। क्या किया मैंने एक बार और देखो 10, ये 5 अतिरिक्त था, 5 अंदर गया रूट में तो 2 बार लिखा था, 5 25, 25 दूनी 50, 50 50 के भी ऐसे फैक्टर करने की गुणा करे तो 50, उन्हीं नंबर को गुणा करे उन्हें जोड़ने पर 15 आना चाहिए। और बीच में यदि प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का एक लास्ट सवाल और देखते हैं 6वें नंबर का। रूट कितना है 16 माइनस 6 माइनस √7। चलिए ये आपका सवाल है भाई, इसका क्या आंसर आएगा, चलिए देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें और इसे यदि इसे बढ़ाना रहता है तो कई बार क्या करता है, इस पे a प्लस बी करके भी कुछ कुछ इसका आंसर पूछ लेता है। चलिए पहले इसे हम लिख लेते हैं, शायद इसका ऐसा कुछ आंसर दे सकता है, कुछ भी ऐसा देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई अभी तो चलिए इसे पहले नॉर्मली सॉल्व कीजिए, ठीक, नॉर्मली इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये कितना लिखा है 7, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना होना चाहिए 2, 2 3 6, लेकिन ये 3 अतिरिक्त है तो 3 को अंदर भेजेंगे, अंदर यदि करनी के अंदर इसे ले जाएं तो 3 एक बार लिखा है, अंदर जाके कितना बनता है 9, और 9 7 कितना होता है 63, 9 7 कितना होता है 63, 9 7 कितना होता है 63, 63 होता है।
63 होता है, 9 7 63 होता है, 63 होता है। ध्यान से देखो भाई, क्या करना भाई, क्या करना भाई, देखो ध्यान से, गुणा करे तो 63 और जोड़े घटाए तो 16, तो 9 7 63 और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा ना भैया, होगा ना भैया, 16 होगा ना भैया। √9 माइनस √7 आंसर, और क्या 9 का वर्गमूल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ध्यान से आपको ये सारे